हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोग आपका फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप क्रम्पटन के मिनी क्रूज़ फर्स्ट मोटर का आप कैसे रिवाइंडिंग करेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं इसका बेसिक डेटा, मोटर का कुछ बेसिक डेटा निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि देखिए, ये स्टेटर है इसका, इसमें 24 स्लॉट का स्टेटर है। हमने पेपर इसमें लगा लिया है। हम देखते हैं इसका स्टैंपिंग लेंथ कितना है। तो इस तरह से इसका स्टैंपिंग लेंथ जैसा कि 2 इंच आप देख पा रहे हैं, इसका स्टैंपिंग लेंथ जो है वो 2 इंच है। और इसका इनर डाया भी दोस्तों इसका 2 इंच है। इसका आउटर डाया देखते हैं कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आउटर डाया 4 इंच है। तो गाइस, अगर आप हमारे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डलते रहते हैं। तो गाइस, ये देखिए, इसमें रनिंग में जो डलेगा 4 कॉइलों का 2 सेट डलेगा। तो ये देखिए, पहला सेट हमारे हाथ में है। पहले हम पहला सेट डालते हैं, फिर दूसरा सेट डालेंगे। तो ये देखिए, सबसे छोटी कॉइल से स्टार्ट करना है इस तरह से। और इसके गेज की बात करें तो रनिंग में जो हमने गेज यूज किया है ये 24 नंबर है, 24 नंबर कापर। और प्रत्येक कॉइल में 60 यानी 60 टर्न देने हैं। और इसका जो पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो इस तरह से स्टार्टिंग करना है। ये देखिए, इसका जो आउटर वाला तार है वो राइट साइड में रखना है और इनर तार को लेफ्ट साइड रखना है। और आप किसी भी स्लॉट से डालना शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमने डालना शुरू कर दिया है। हम पहले स्लॉट में डाल रहे हैं अभी। तो गाइस, ये तार थोड़ा हार्ड है, डालने में दिक्कत होता है। तो आप इसको बांस का परचम बना सकते हैं, पर्ची बना सकते हैं छोटा सा पतला सा, या फिर टेस्टर के थ्रू इसको डाल सकते हैं। और ऊपर से इस तरह से पीवीसी पेपर लगाना ज़रूरी है। तो गाइस देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया है। और जो पेपर ऊपर रह रहा है, इस तरह से आप किसी टेस्टर या स्केल की मदद से उसको दबा के नीचे बैठा दें बढ़िया से। देखिए गाइस, अब यहाँ से हम गिनती करेंगे 6, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 नंबर पे ये स्लॉट आ रहा है। तो यानी जहाँ से हम डाल दिया है और जिधर डालना है वहाँ तक हम गिनती करेंगे 1 से 6 तक, इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से डालना है 1 से 6 में। पहला कॉइल जो सबसे छोटा वाला है 1 से 6 में डाल देना है। देखिए, जिस तरह से हमने डाला है, देखिए इस तरह से। गैस, तार को बढ़िया से सेट कर लेना है, कोई भी तार बाहर नहीं रहना चाहिए। और इसका जो स्लॉट पेपर है वो लगा देना। स्लॉट पेपर जो हमने यूज़ किया गया जो 7 नंबर है, और 7 नंबर ही यूज़ करना है, 5 नंबर तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना मोटर में। और जो मोटर का जो एम्पियर है वो 4.88 है। 4.8 एम्पियर का ये मोटर है। देखिए, इस तरह से डालने के बाद इसको सेट कर देना है बढ़िया से। जब आप सेट किए रहेंगे तो दूसरी कॉइल डालने में दिक्कत नहीं करेगा। ये इस तरह से बढ़िया से सेट कर लेना है और डल जाता है आराम से। एक क्रम्पटन का मोटर है, इसमें थोड़ा जगह कम होता है, डालने में दिक्कत तो होता ही है, लेकिन डल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आता। जब आप डालेंगे तो डल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो कॉइल के साथ जो तार अटैच है इसको हमेशा राइट साइड में रखना है, इस तरह से। देखिए, जो कॉइलों के साथ जुड़ी हुई सिरा है उसको राइट साइड में रखना है, और इनर वाला तार जो है वो लेफ्ट में रखना है, इस तरह से। देखिए, इसके बाद इसके ठीक ऊपर वाली स्लॉट में डालना है हमें, यानी कि 1 से 8 में। तो गाइस, डालते हैं फटाफट हम। देखिए, इस तरह से टेस्टर की सहायता से दबा देना है वायर को। अगर आप टेस्टर से दबा रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक, इसके ऊपर का वार्निश नहीं छिलना चाहिए, और स्लॉट पेपर लगा दीजिए। देखिए, हमारा एक तरफ का डल गया है, अब दूसरी तरफ का भी डालना है। ये कनेक्शन वायर है, कनेक्शन वायर साइड में कर दें।
पहले जो जहाँ पे कॉइल बंधी हुई उसको खोल लेना है। गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। ये देखिए, इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा वायर करके डालेंगे स्लॉट में तो आराम से डल जाएगा। देखिए, अगर जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी में काम ख़राब होता है। देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा वायर करके डालिए और इसके ऊपर से स्लॉट पेपर लगा दीजिए। इस तरह से देखिए 2 कॉइल हमारे डल के कंप्लीट हो गए हैं। गाइस, इसका जो पहला सेट है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पहला सेट मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ और दूसरा सेट में मैं कुछ काटूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। इस तरह से सेट कर लेना है। गाइस, अगर आपको मोटर से रिलेटेड, फैन से रिलेटेड और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो डली हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। हो सकता है आपके किसी रिलेटिव में या दोस्त के पास इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए तीसरी कॉइल भी इसके ऊपर वाले स्लॉट से ही डलेगा। तीसरी कॉइल जो डलेगा 1 से 10 में डलेगा। तो सारी कॉइलें इसके ऊपर की तरफ से डलती हुई जाएंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कॉइल करके स्लॉट में एडजस्ट हो गया सारा। गाइस, इसकी डाटा की बात कर दें एक बार हम। और इसमें जो हमने कॉपर का वायर यूज किया है उसका गेज है 24 नंबर। और जो चार कॉइलें बनी हुई हैं 2 सेट की, सब में 60 टर्न है, 60 टर्न है। और अगर आप मिनी क्रूज फर्स्ट मोटर रिवाइंड कर रहे हैं तो 60 टर्न से ज़्यादा मत करिएगा अगर आप 24 नंबर गेज से बांध रहे हैं तो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा तार और नहीं आ सकते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग वाला कॉइल है उसमें 2 कॉइल का 2 सेट डलेगा और उसमें 26 नंबर गेज है और प्रत्येक कॉइल में 97 टर्न है। और इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ तो आपको पता है कि साइज़ खुद निकालना होता है। अगर आपको साइज़ निकालना नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, हम साइज़ निकालने वाली वीडियो डालेंगे कि कॉइल का साइज़ कैसे निकाला जाता है। तो साइज़ आपको खुद निकालना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से अगर पेपर डालने का जगह नहीं बन रहा है तो आप टेस्टर से या बांस की पर्ची से इसको वायर्स को थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तो पेपर जाने का जगह बन जाएगा। तो इस तरह से दबा देना है। और गाइस, इसमें कुछ हार्डनेस नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार करने की सोच रहे हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी कभी तो स्टार्ट करता ही है ना। जो लोग आज बढ़िया मिस्त्री हैं वो भी कभी तो शुरुआत किए होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप स्टार्ट करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हमारी तीसरी कॉइल डल गई। और गाइस, ये हमारा जॉइंट वायर है, वायर बीच में हमें जोड़ना पड़ा, तो ये जॉइंट वायर है, उसको मैं बाद में ज्वाइन करूँगा। देखिए गाइस, हमने चौथी कॉइल भी एक तरफ डाल दिया है। अब यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 से 12 तक, बराबर स्लॉट में इसको डाल देना है। पहला है सबसे छोटी वाली कॉइल 1 से 6, उससे बड़ी वाली जो है 1 से 8, उससे बड़ी 1 से 10 और लास्ट वाली जो सबसे बड़ी है 1 से 12 में। इस तरह से डाल देना है और इनको बढ़िया से सेट कर लेना है। देखिए, इस तरह से
कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो कॉइलों से जुड़ी हुई तार है, जो पहले कॉइल से दूसरी कॉइल जुड़ रही है जिस तार के थ्रू, उस तार को हमेशा राइट साइड में रखना है, यानी कि उसको आउटर बोलते हैं। आउटर वायर को राइट में रखना है और इनर वायर को लेफ़्ट में रखना है, इतना ध्यान देना है गाइस। अब देखिए दूसरा सेट हम डालेंगे। दूसरा सेट डालने के लिए हमें 3 स्लॉट स्टार्ट के छोड़ने होते हैं, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के लिए 3 स्लॉट हम बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम डालना शुरू करेंगे। इस तरह से सबसे छोटी वाली कॉइल पहले डालेंगे। देखिए हमने 3 स्लॉट बीच में छोड़ दिया है। अब इसमें बाकी की 3 कॉइलें जो बच रही हैं हमारे पास, वो डल जाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें भी स्लॉट पेपर लगा लेना है गाइस। अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 1 से 6 में गिनती करना है और इसको डाल देना है 6ठे नंबर स्लॉट में। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वायर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक बार में सारा का सारा भर दूं उसी में, तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके वायर मोटे होते हैं, हार्ड भी होते हैं, तो जहाँ एक के ऊपर एक चढ़ते हैं तो वहीं प्रॉब्लम करता है। और इसका जो स्लॉट होता है बहुत ही पतला होता है, जैसा कि हम फैन में देखते हैं, फर्राटा फैन के जो स्लॉट होते हैं उसमें तो जगह ज़्यादा होता है। ये देखिए पहला हमने डाल दिया है, इसको भी सेट कर देना है। इस तरह से बढ़िया से सेट कर लें, क्योंकि फिनिशिंग आना चाहिए बढ़िया। अगर आप काम करते हैं और काम में फिनिशिंग नहीं है तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं होता है। क्वालिटी के साथ काम करना मायने रखता है। काम थोड़ा कम हो लेकिन जो काम हो क्वालिटी के साथ हो। देखिए इस तरह से हम दूसरा वाला कॉइल उठाएंगे और देखिए पहले जो बचे हुए खोल लेना है, और जो कॉइल के साथ टच है उसको हमेशा राइट साइड में रखना है और इनर वायर को लेफ़्ट में रखना है। लेफ़्ट में रखते हुए इसी के साथ गोल करके डालना है उसे, और जो कॉइलों के साथ जुड़ी हुई तार है उसको राइट साइड में रखना है। देखिए इस तरह से टेस्टर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक। और गाइस पेपर स्लॉट जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं यानी बाहर आ रहे हैं, उसको दबाना भी रहेगा, नहीं तो आपका रोटर उससे टच हो जाएगा और चलने नहीं देगा। तो गाइस इस तरह से रनिंग के सारे कॉइल डाल देना है। और एक वीडियो में तो मैं सारा कुछ समझा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं अगला जो वीडियो है इसका आगे का पार्ट नंबर 2 में लेके आ रहा हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा।